हॅलो फ्रेंड्स, मी अमृपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचन प्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 30वी कहाणी जब बच्चियों ने कुकर्मी बाप से छुटकारा पाया। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ पाहिले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मैं 31 वर्षीय महिला और उसकी 12 तथा 5 वर्षीय लड़कियों से मिली। उन्होंने नवज्योति परिवार सलाह केंद्र में मदद के लिए संपर्क किया था। नीचे दी गई कहानी उनकी जुबानी है जो दर्शाती है कि समाज में आज नैतिक जीवन मूल्य किस हद तक गिर गए हैं। मेरा नाम सायरा है। उम्र लगभग 30 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा तथा 2 बेटियां हैं। मेरा बेटा अख्तर इनमें सबसे बड़ा है। उसकी उम्र 13 साल है। बड़ी बेटी तस्लीमा 12 साल और छोटी जरीना 5 साल की है। मेरा शोहरम अकरम गुजारने के लिए बैग बनाने का काम करता है। मेरी सारी मुसीबत की जड़ मेरा शोहर ही है। मूलतः मैं असम के रहने वाली हूँ, लेकिन बचपन से ही अपने परिवार से बिछड़ गई थी। मुझे बताया गया कि जब मैं 6 साल की थी तो कोई व्यक्ति मुझे गुवाहाटी से दिल्ली लाकर अनाथालय में छोड़ गया। अनाथालय में आम लड़कियों के साथ मेरी जिंदगी मजे से गुजरी। हम सब लड़कियां स्कूल से लौटकर अनाथालय के कामों में हाथ बटाती। मैंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई भी की है। जब मैं बड़ी हुई तो मैं अपने सगे संबंधियों के बारे में पूछताछ की। अनाथालय के अधिकारियों ने मेरी पृष्ठभूमि का पता लगाने में मेरी मदद की। मैं 18 साल की हो गई। अनाथालय वालों ने मेरे तथा विवाह योग्य अन्य लड़कियों के लिए उपयुक्त वर्ग की खोज शुरू कर दी। मेरे पति अकरम ने आश्रम में संपर्क करके अधिकारियों से कहा कि वह किसी अनाथ लड़की से शादी करना चाहता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मैं आश्रम की सबसे सुशील लड़की थी, इसलिए आश्रम के अधिकारी ने संयुक्त विवाह समारोह में अकरम के साथ मेरी शादी करने को तैयार हो गए। शादी के बाद मैं एक छोटी सी कॉलोनी में अकरम के साथ किराए के लिए एक मकान में रहने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक था। आगे आने वाली मुसीबत मैं पूरी तरह से अनजान थी। घर की आय बढ़ाने की नीयत से मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इस बीच मैंने देखा अकरम अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो एक शराबी था और रोजाना शराब पीकर घर लौटता। उसके शराब छोड़ने की नसीहत देखकर जब मैं हार गई तो मैंने खामोशी से अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जल्दी उसकी शराबखोरी लत में बदल गई और वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर भागने लगा। मेरी दूसरी संतान भी पैदा हो गई, लेकिन उसमें सुधार के लिए कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़े। वह कई दिनों तक घर से बाहर रहने लगा। वह जब भी कभी लौटता मेरी पिटाई कर देता। निर्दयी ने मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा। हम उसे हमेशा डरे हुए रहते। वह मेरे पास जो भी पैसे होते मांग लेता और मेरे पास उसे देने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। मैंने रोजी रोटी के लिए मशीनरी द्वारा चलाई जाने वाली क्रेंच में नौकरी कर ली। उनमें वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह शराब पीकर क्रेंच में पहुंच जाता और मुझे भला बुरा कहता। कई बीच बचाव करने की कोशिश करता तो अकरम मुझसे भी बदसलूकी करता। मजबूरन मुझे वह नौकरी छोड़ देनी पड़ी। उसके बाद मैंने सब्जी की रेहड़ी लगानी शुरू कर दी। आसपास के इलाकों में मैं सब्जी बेचकर शाम तक जो भी कुछ कमाती थी उसे अकरम झटक लेता। हम भूखमरी की कगार पर पहुंच गए, लेकिन अकरम पर कोई असर नहीं हुआ। किराया न देने पाने के कारण मकान मालिक ने हमसे कमरा खाली करवा लिया। बचे कुचे सामान के साथ मैं जहांगीरपुरी के एक झुग्गी में पनाह ली। उस वक्त मेरा शोहर मुझे छोड़कर भाग गया। मैंने नए सिरे से जिंदगी शुरू करी। अभी हालात ठीक ही हो रहे थे कि अकरम फिर लौट आया। इस बार वो शराब के साथ साथ ड्रग का भी आदी हो चुका था। मैं बहुत सहमी हुई थी, लेकिन उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने हमारे साथ फिर बदसलूकी शुरू कर दी। वह अनेक बार मेरी चोटी पकड़कर घसीट चुका है। उसकी पिटाई से मेरा शरीर आज तक दर्द करता है। जब स्थिति नहीं सुधरी तो पड़ोस की कुछ औरतों ने मुझे अपने शोहर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। मेरी शिकायत पर उसे गिरफ्तार करके 10 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। जमानत पर छूटने के बाद उसने माफी मांगी और हमारे साथ रहने लगा। मेरी 11 वर्षीय बेटी
तस्लीमा ने एक दिन मुझे शिकायत की कि उसका बाप उसे इधर उधर की बातें करता है, और एक रात तो सोते हुए उसने तस्लीमा का पायजामा उतरने की कोशिश की। मैंने उसे धमकाया कि तुम अपना ख्याल रखना चाहिए। वो खामोश हो गई। गर्मी के दिनों की एक रात हम अपनी झुग्गी के बाहर सो रहे थे। तस्लीमा की दबी हुई चीखें सुनकर मैं जाग गई। अपने पति को उसके साथ बलात्कार करते देखकर मैं कांप उठी। फौरन मैंने अपने बेटे को जगाया। बेटे को जगाने के बाद मैंने अकरम को एक और धक्का दे दिया, लेकिन मेरा बेटा अख्तर जड़बत खड़ा रह गया। वो अपने बाप का बहुत लाडला था, इसलिए उसके खिलाफ नहीं जाता था। लहूलुहान तस्लीमा को मैंने उठाया तो वह मुझे लिपट कर रो पड़ी। मैं नफरत से भर गई और फैसला किया कि अब मैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इस बीच तस्लीमा ने बताया कि उसके पिता ने अनेक बार उसके साथ प्यार जताने की कोशिश की है। दूसरे दिन मेरी तमाम मिन्नतों को ठुकराते हुए उसने मेरी इज्जत लूट ली। वह शराब पीकर हमारी पिटाई करता, लेकिन मेरा भाई अख्तर कोई मदद नहीं करता। मैं अब उसके साथ किसी भी हालत में रहना नहीं चाहती। तस्लीमा ने बताया कि उसके पिता ने धमकी दी है कि इस वाक़े को अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो मेरी फिर पिटाई कर देगा। इस बीच छोटी बेटी जरीना ने बताया कि उसका बाप उसे दुकान पर लेकर जा रहा था, जहां कई बार बैठकर शराब पीता था। जरीना, जो अभी सिर्फ 5 बरस की है, उसने बताया कि उसका पिता उसका पायजामा उतारने की कोशिश करता है। सायरा ने कहा, मैं अपने बाप के साथ जाने को मना करती, लेकिन बिस्कुट टॉफ़ी देने के बहाने वो मुझे फुसलाकर साथ ले जाने के लिए राजी कर लेता। यह पूछने पर कि उसने इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं कराई, सायरा ने बताया कि उसका पुलिस में कोई यकीन नहीं है, क्योंकि वह 2 बार थाने गई। एक बार उसे टरका दिया गया और दूसरी बात रिश्वत मांगी गई। इसके अलावा वह शिकायत करने पर शोहर के गंभीर परिणाम की धमकी से भी डरी हुई थी। बहरहाल समस्या जैसी की तैसी है। वह शराब पीकर आता है, बीवी बच्चों की पिटाई करके वापस लौट जाता है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? शराब और स्मैक आदमी को भेड़िया बना देती है। हमारे समाज में गरीब और लाचार स्त्रियों और बच्चों की जिंदगी अभिशाप के अलावा और कुछ भी नहीं है। अनाथालयों को चाहिए कि वे जवान लड़कियों को शरण देने और उनकी शादी का प्रबंध करने के साथ साथ अनिवार्य रूप से उनकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध करें, ताकि शोषण का सामना करने के लिए वो पूरी तरह तैयार हो सके। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?